हेलो गाइस। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त इब्राहिम महमूद और आप देख रहे हैं आई बी टेक। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलो तो गाइस, हमने अपने तमाम व्यूवर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर किसी को भी किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में आके कॉन्टेक्ट कर सकता है। चलो तो गाइस, हम अपनी पहली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है ग्राफिक डिजाइनिंग। हम इस यानी कि ट्यूटोरियल के अंदर आपको सब कुछ बताएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, इसके अंदर कौन से टूल्स यूज होते हैं, शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं, लोगोज कैसे बनाए जाते हैं, इलिस्ट्रेशन कैसे होती है, सब कुछ इस वीडियोस के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा। और वीडियोस के आखिर के अंदर यानी कि वीडियो के लास्ट के अंदर आपको ना एक असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा। वो असाइनमेंट वर्क आपने ना उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन सबमिट कराना होगा। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने कोर्स का ओवरव्यू लेंगे कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और सबसे पहले हमने इस कोर्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो है हाउ टू मेक शेप्स। यानी कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर शेप्स कैसे बनाई जाती हैं, किस तरह टूल्स को यूज़ किया जाता है और कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, और टूल्स का यानी कि किस काम के लिए टूल्स यूज़ होते हैं, वो सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर। दूसरे नंबर पर हमने सीखना है हाउ टू यूज़ कलर एंड ग्रेडियंट। अब कलर और ग्रेडियंट क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। कलर और ग्रेडियंट को यूज़ कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करना है इनको, तो वो भी सब कुछ आपको बताया जाएगा। और तीसरे नंबर पर हम लोगो बनाना सीखेंगे। ओवरलैपिंग लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, शेप बिल्डर टूल की मदद से मेक शेप बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, लोगो डिज़ाइन, ये सब कुछ तीसरे नंबर पर यानी कि तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा। चौथे लेक्चर के अंदर हमने फ्लायर्स बनाने हैं। जैसे कि कंपनीज आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए ना अक्सर कंपनीज अपना फ्लायर्स वगैरह लगाती हैं या रोड पे भी लगे होते हैं। ये चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं शेप बिल्डर टूल को यूज़ करके, क्लिपिंग मास्क वगैरह, टेक्स्ट वगैरह कैसे हमने एडजस्ट करना है, ये सब कुछ हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। और चौथे नंबर पर आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन आजकल बहुत यूज़ हो रही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो चौथे नंबर पर हम करेंगे इलिस्ट्रेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कलर्स को वेबसाइट्स के लिए हम कैसे वो बना सकते हैं, और इफ़ेक्ट्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ। और 3D लोगोज़ भी हम बनाएंगे, इलिस्ट्रेशन के ज़रिए से 3D लोगोज़ बनाएंगे। और 3D पैकेजिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, जो कवर होता है वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर कंपनीज की है, हर एक कंपनी की ना अपनी अपनी पैकेजिंग होती है, तो उसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ बनाना सीखेंगे। और पोस्टर वगैरह आपने देखा होगा इलेक्शंस के दौरान जो पोस्टर्स बनते हैं यानी कि पैनाफ्लेक्स बनते हैं, ये सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही बनते हैं। हम टाइपोग्राफी पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ करेंगे। और प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे इसके अंदर। और लास्ट में हम करेंगे हाउ टू मेक अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट यानी कि फोटोशॉप की मदद से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको रोज़ाना की वीडियोस के अंदर कराया जाएगा। और आखिर के अंदर ना आपको एक असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा आपको, यानी कि जो काम हम कराएंगे ना अपनी एक वीडियो के अंदर, तो लास्ट में हमने ना असाइनमेंट वर्क देना है उस वीडियो के अंदर। तो असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा और आपको सामने ऊपर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देगा, और हम उसे ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है जिसके अंदर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करानी है। रोज़ाना के हिसाब से आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगी और आपको यानी कि गाइड किया जाएगा अगर कोई भी मसला हुआ तो गाइस चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर। यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर को इनके इंस्टॉल करना और उसका सेटअप वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसे सेंड कर दूंगा सब कुछ। गाइस, तो एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीखेंगे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कि हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, अगर हम कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो सेव्ड होती हैं, जैसे कि लेटर ठहरा हुआ है, A4 है, तो वेब लार्ज है, ये अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ से भी हम इनके फाइल्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें,
प्रिंट के अंदर भी बहुत सी फाइल्स होती हैं जो यानी कि सेव्ड होती हैं। ये सिर्फ ये इलस्ट्रेटर की तरफ से होती हैं, जो कि हम अगर इन्हें यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अपना इनके यूज़ करना चाहें या कोई भी फाइल हमारे साइज के मुताबिक हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन आर्ट के अंदर, फिल्म और वीडियोस के अंदर भी फाइल्स होती हैं, प्रिंट के अंदर भी होती हैं। ये देखें, वेब के अंदर भी हैं, बहुत सारी फाइल्स होंगी। मोबाइल के अंदर इसी तरह बहुत सारी फाइल्स होंगी। और अगर हम अपने यानी कि साइज की क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि हमारा यानी कि हमने अगर यूट्यूब के लिए क्रिएट करना है या फेसबुक के लिए क्रिएट करना है और अपने साइज का एक यानी कि डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, पेज रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पहले उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। हाँ, नाम क्रिएट कर दिया। और ये उसकी विड्थ, वो हम पे डिपेंड करता है हम विड्थ कितनी रखें। अगर हम विड्थ यहाँ पे रखते हैं 180 की, उसकी हाइट भी हम रख देते हैं 180 की। ये 180 की वर्टिकल बना रहे हैं। दूसरा साइज, ये भी हम यानी कि चूज कर सकते हैं कि हमने साइज पिक्सल के अंदर रखना है, पॉइंट्स के अंदर रखना है, या इंचेस फीट वगैरह, यहाँ पे डिपेंड करते हैं। हम यहाँ पे पिक्सल को चूज करेंगे। और ये लैंडस्केप और ओरिएंटेशन, अब लैंडस्केप नहीं होगा क्योंकि हमने विड्थ और हाइट को बराबर रखा हुआ है, तो वो वर्टिकल होगा। ये आर्ट बोर्ड्स हैं, इसका मैं आखिर में बाद में एक लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। और दूसरा, अब कलर कौन सा चूज करना है। कलर CMY के कलर यूज होता है जब हम किसी चीज को, जब हमने ना किसी चीज को प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं CMY के कलर। और दूसरा कलर RGB कलर हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने इनकी किसी फाइल को मोबाइल टू मोबाइल या व्हाट्सएप से व्हाट्सएप भेजना हो या सेंड करना हो, तो हम RGB कलर यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे CMY के। और स्क्रीन, शुरू में हम हाई क्वालिटी शुरू में हम रखेंगे, स्क्रीन को 72 पे ही रहने देंगे डिफॉल्ट। और मोड सेटिंग के अंदर जाएंगे हम। मोड सेटिंग के हम आ चुके हैं। देखें, यहाँ पे अक्सर ये देखें ना, एरर शो कर रहा है। यहाँ पे कलर मोड के अंदर ना एरर शो कर रहा है CMY की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट मोड के अंदर करेंगे। और देखें, अब एरर खत्म हो चुका है। तो अब हम क्रिएट कर देंगे डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। तो गाइस, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। गाइस, जैसे ही हमने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, सबसे पहले हमने इसकी 5 सेटिंग करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सेटिंग, आप किसी रजिस्टर के ऊपर इसे नोट कर लें शॉर्ट कीज के अंदर। सबसे पहले पहली सेटिंग के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे विंडो के ऊपर। विंडो से हम फिर क्या करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक है कंट्रोल का ऑप्शन, हमने इसको आके ना टिक कर देना है ऐसे। ये देखें, आपको लग रहा होगा कंट्रोल के ऑप्शन के ऊपर जैसे भी हम टिक करते हैं, जैसे हम इसे क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे एक बार होगी, ये अब शो नहीं हो रही है हमें बार। तो इस बार को शो कराने के लिए हम विंडो में आएंगे, ये पहली सेटिंग है। विंडो, कंट्रोल को टिक करेंगे तो वो बार हमें शो होना शुरू हो जाएगी। दूसरी सेटिंग, हमने फिर से जाना है विंडो के अंदर, लिख लें सेटिंग 2। विंडो का लिखने आगे प्लस का साइन लगाएं विंडो के ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे टूल बार, ये ऑप्शन नजर आ रहा है। और टूल बार के ऊपर जाके यहाँ पे हम एडवांस के ऊपर क्लिक कर देंगे। एडवांस के ऊपर जैसे भी हम क्लिक करते हैं तो हमें ये सारे टूल्स नजर यानी कि शो होना शुरू हो जाते हैं। कुछ टूल्स अगर आपको कुछ टूल्स नजर नहीं आ रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर सारे टूल्स होते हैं। यानी कि तो तीसरी सेटिंग, जैसे कि हम मोबाइल को रीसेट करते हैं, हमारे मोबाइल अगर कोई ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो जैसे हम उसे रीसेट करते हैं, तो इसी तरह हम इसी सॉफ्टवेयर को, इलस्ट्रेटर को भी रीसेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम समझेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे विंडो में। जैसे ही विंडो में जाएंगे, उसके बाद हमने जाना है वर्क स्पेस पे। ये वर्क स्पेस नजर आ रहा है, विंडो, विंडो से वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस में जाना है हमने नीचे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रीसेट असेंशियल्स। रीसेट असेंशियल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
ये से सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ये वो सब कुछ चला गया है। हमने वो दोबारा सेटिंग करें क्योंकि हमने रीसेट कर दिया था, तो हम दोबारा से उनको सेटिंग करेंगे। कंट्रोल वाली बार शो हो जाएगी और दूसरा टूल बार पे जाके हम एडवांस कर लेंगे। ये सेटिंग हो गई पूरी। उसके बाद हमने जाना है व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाएंगे। व्यू के अंदर व्यू के अंदर जाके ये हमारी यानी कि लॉस सेटिंग है। व्यू के अंदर व्यू के अंदर जाके हमने नीचे आना है। यहाँ पे गाइड देख रहे हैं, यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स मेरा तो ऑन है। अगर आपका टिक नहीं है तो हमने इसके ऊपर टिक कर देना है इस तरीके से। ये स्मार्ट गाइड, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये बेसिकली ये एक लाइन होती है, पिंक कलर की एक लाइन होती है जो हमें गाइड करती है कि हमारी जो हमने जो शेप्स यानी कि ड्रॉ किए हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। ये गाइड के लिए यूज होती है। और गाइस, दो तीन शॉर्ट कीज आप लिख लें। जूम इन, जूम आउट और एग्जैक्ट स्क्रीन के लिए तीन शॉर्ट कीज हैं। जूम इन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस, कंट्रोल और प्लस के साइन को यूज करते हैं। जैसे कंट्रोल और प्लस के ऊपर जैसे भी हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ना, जूम आउट होना शुरू, जूम इन होना शुरू हो जाता है। और जूम आउट के लिए, हम जूम इन के लिए तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस। जूम आउट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल माइनस। ये देखें, ये देखें। अब जैसे ही हम कंट्रोल माइनस करते हैं, अब ये स्क्रीन हमारी छोटी स्क्रीन होगी, इनके बहुत ही शॉर्ट होगी। तो हम एग्जैक्ट स्क्रीन लाने के लिए हम अब क्या करेंगे? एग्जैक्ट स्क्रीन के लिए लिख लें, पहली है जूम इन के लिए कंट्रोल और प्लस के साइन को क्लिक करना है। जूम आउट के लिए कंट्रोल और नेगेटिव साइन को क्लिक करना है। और एग्जैक्ट स्क्रीन के लिए हमने यूज करना है कंट्रोल प्लस जीरो पे। जैसे ही क्लिक करेंगे एग्जैक्ट स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको ये, उम्मीद करता हूँ आपको ये इनकी सेटिंग्स वगैरह समझ आ गई होंगी। तो आगे चलते हैं गाइस। ये सब सेटिंग करने के बाद अब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के लिए कंट्रोल और प्लस को क्लिक करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे सिलेक्शन टूल को। सिलेक्शन टूल क्या होता है? सिलेक्शन टूल किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, या किसी भी चीज को हमने कॉपी करना हो, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या उस चीज को बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, आपको शो हो रहा है यहाँ पे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल आपको रिव्यू भी दे रहा है। वो देखें, सिलेक्ट करने के लिए किसी भी चीज को किसी जगह से उठा के दूसरी जगह रखना हो, या किसी चीज को कॉपी करना हो, या किसी चीज को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो उस चीज के लिए ना हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल्स के ऊपर। रेक्टेंगल टूल यानी कि बेसिकली इसे हम शेप टूल कहते हैं। ये सारा शेप टूल है, और इस शेप टूल के अंदर ना बहुत सी यानी कि शेप्स यूज होती हैं। अब जहाँ पे आप ये एरो का निशान देख रहे हैं, एरो का एक निशान है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर यानी कि लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो आपको यानी कि डिफरेंट यानी कि शेप्स शो होना शुरू हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप देखें, यहाँ पे प्लस का साइन शो हो रहा है। तो हम रेक्टेंगल, अब शेप क्रिएट कैसे करनी है? सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले आपने देखिए, ये कंट्रोल जी करेंगे। अब कंट्रोल जी करके इसे खत्म करेंगे। हमने क्या करना है? राइट, अब देखें, ये हमें इनकी शेप का साइज बता रहा है कि हम आप जितने साइज की शेप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके नहीं, हम अपने इनकी साइज की खुद बनाएंगे। तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये शेप क्रिएट करेंगे। लेफ्ट पे क्लिक करना है और इसे ड्रैग करना है कर्सर के साथ। ये शेप होना क्रिएट होना शुरू होगी। देखिए, अब यहाँ से हम इसके यानी कि इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं इस टाइप से। ये दूसरी शेप लेंगे। दूसरी शेप के अंदर शेप टूल को लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, शेप्स होना शुरू हो जाएंगी। और उस शेप्स के ऊपर आके जो भी शेप सामने लेनी हो उसके ऊपर यानी कि कर्सर को वहीं पे ठहरा के उसे लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। तो वो शेप यानी कि क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब देखें,
जो हमने वो एक सेटिंग की थी गाइडेंस वाली, देखें अब यहाँ पे ना वो हमें एक लाइन शो कर रहा है पर्पल कलर की, पिंक कलर की लाइन शो कर रहा है कि अब अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये नीचे बन जाएगा, यहाँ पे सेंटर में हमें हमारी शेप नहीं बनेगी या ऊपर नहीं बनेगी। आप देखें यहाँ पे ना लाइन को शो कर रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे, ये देखें शेप बनना शुरू हो गई है। इस तरीके से ये शेप बन गई है। अब कोई और शेप लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल को क्लिक करें, आप देखें गाइस सर्कल हमारा सीधा सर्कल नहीं बन रहा, एग्जैक्ट शेप नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल जी करके खत्म करेंगे। अगर हमने किसी भी, आप एक शॉर्ट की लिख लें, अगर हमने किसी भी चीज को ना एग्जैक्ट शेप बनानी हो, किसी भी चीज की एग्जैक्ट शेप बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट शेप के लिए हम एग्जैक्ट शेप के लिए आप वो लिख लें शॉर्ट की, उसकी लिख लें एग्जैक्ट शेप के लिए हम ऑल्ट प्लस शिफ्ट को क्लिक करके जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो शेप एग्जैक्ट बनेगी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट को क्लिक करके आप देखें शेप सारी एग्जैक्ट बन रही है, पूरी एग्जैक्ट सर्कल ही बन रहा है। देखें इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से क्रिएट करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट को क्रिएट करके क्लिक करके हम अगर कोई शेप क्रिएट करेंगे तो एग्जैक्ट शेप बनेगी, प्रॉपर किस्म की शेप बनेगी उसके अंदर, यानी कि कोई विड्थ और हाइट उनकी सेम रहेगी हर चीज की। ऑल्ट और शिफ्ट को एग्जैक्ट शेप के लिए, ये आप शॉर्ट की लिख लें, ऑल्ट और शिफ्ट को हम एग्जैक्ट शेप के लिए यूज करेंगे, छोड़ देंगे। ये आप देखें यहाँ बनाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट को क्लिक करके ये बनाएंगे, ये चीज, ये चीज, ये आपने पहले क्लिक छोड़ना है, फिर ऑल्ट और शिफ्ट को छोड़ना है और एग्जैक्ट शेप बनना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हम कोई और ले लेते हैं, पॉलीगॉन लेते हैं, तो उसको अगर अगर एग्जैक्ट बनाना हो ऑल्ट शिफ्ट क्लिक करेंगे, ये चीज, ये ये चीज, अब इसे हम उठा के इधर रखेंगे, ये नहीं, कंट्रोल जी करेंगे, ये चीज। उसके बाद हम बनाएंगे स्टार बनाते हैं, एग्जैक्ट बनाना हो तो ऑल्ट शिफ्ट और इसे ये स्टार बनना हो गया शुरू। अब हम इनको तरतीब कैसे देंगे, पिक करके लाइन में कैसे रखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल देखें, अब जैसे ही सिलेक्शन टूल लिया जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये 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 इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सिलेक्शन टूल से हम इसे उठाते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं। क्लिक और ड्रैग, सारा काम हमारा क्लिक और ड्रैग से होना है। देखें इसे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, यहाँ पे हम ये सिलेक्शन टूल लेंगे दोबारा से, इसे हम क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे, ये देखें क्लिक एंड ड्रैग, इसे क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, सारा काम हमने क्लिक एंड ड्रैग से करना है। ये चीज, ये अगर हमें इसका साइज छोटा करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन टूल से। ये देखें ये साइज छोटा हो रहा है, ये देखें क्लिक एंड ड्रैग, ये चीज, इसका साइज छोटा करना हो या इसे रोटेट भी करा सकते हैं, ये देखें सिलेक्शन टूल से हम इसे रोटेट भी करा सकते हैं। दूसरा हम इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं, अगर साइज छोटा करना हो तो इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग। और हम अगर टेक्स्ट ऐड करना है हमने तो हम यहाँ से लेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, इसके ऊपर बकायदा एक लेक्चर होगा क्योंकि टेक्स्ट, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, ये देखें ये टेक्स्ट ऐड हम यहाँ पे करेंगे, बेसिक शेप्स, शेप्स। हाँ, अब हम इसे बड़ा करेंगे, बड़ा करने के लिए हम यानी कि ये बड़ा करने के लिए किसी भी साइज को ना बड़ा करने के लिए वो तो यानी कि वर्ड के अंदर या पीपीटी के अंदर ये सेम ही यानी कि शॉर्ट की यूज होती है, वो है कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है इसे क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से अगर छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और लेस देन वाले साइन को हम क्लिक करेंगे, ये भी शॉर्ट कीज लिख दें। किसी भी टेक्स्ट को अगर बड़ा करना है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाले साइन को हम क्लिक करेंगे, प्रेस करते रहेंगे, वो जितना साइज हमें चाहिए वहीं पे आगे छोड़ देंगे, ये चीज, ये चीज। और इसे सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल लेंगे, ये था कि इधर, तो हम सबसे पहले लेंगे पॉलीगॉन शेप, शेप टूल में जाएंगे,
लेफ्ट क्लिक करेंगे, पॉलीगॉन शेप पे कर्सर छोड़ देंगे वहीं पे। अब ये देखें प्लस का साइन बन चुका है। और अगर अगर हम पॉलीगॉन शेप यानी कि किसी भी शेप को एग्जैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम आल्ट प्लस शिफ्ट को प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक ड्रा करेंगे, छोड़ देंगे इस टाइप के। इससे हमारी शेप क्रिएट हो जाएगी। और हम सिलेक्शन टूल में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे रख देंगे। और किसी भी शेप को अगर हम यहाँ से थोड़ा इसे रोटेट करेंगे, शेप थोड़ी सी सीधी नहीं बनी, ये इस तरीके से ये रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। अब इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए एक यूनिवर्सल वे है कि कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कॉपी करने के लिए हम जाते हैं सिलेक्शन टूल के अंदर, इसे सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने एग्जैक्ट कॉपी करनी हो यानी कि पैरेलल शेप्स को कॉपी करना हो तो हम क्या करेंगे, आल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे ड्रा कर लेंगे। ये आल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे ये इस तरीके से कि आल्ट ये छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ से कॉपी करेंगे हम, ये सेंटर में रख के आल्ट शिफ्ट और इसे इस तरीके से ये देखें, ये ऐसे पहले हम क्लिक को छोड़ेंगे फिर आल्ट शिफ्ट को छोड़ देंगे, ये कॉपी हो जाएगी। और कॉपी करने के बाद अगर हम अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी से हम ये एक शॉर्ट की है, कंट्रोल डी से हम क्या करते हैं, जो हमारा यानी कि लास्ट स्टेप होता है ना, लास्ट जो हमने किया है, जैसे हमने पॉलीगॉन शेप को कॉपी किया है तो इसे हम रिपीट करेंगे कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी पे क्लिक करेंगे, ये देखिए वो शेप रिपीट्स हो रही है इस तरीके से। शेप रिपीट करने के बाद हम फिर से जाएंगे सिलेक्शन टूल में, पूरी शेप को कॉपी करेंगे। शेप को कॉपी करने के बाद आल्ट पे क्लिक करेंगे और शेप को दोबारा से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये क्लिक छोड़ेंगे, आल्ट छोड़ देंगे, ये इस तरीके से। और फिर दोबारा से इसे कॉपी करेंगे सारी शेप को और इस शेप को आल्ट पे क्लिक करके शिफ्ट पे क्लिक करके से यहाँ पे ये ऐसे ऐसे रिलीज कर देंगे। अब इनके अंदर कर रहे हैं हमने कलर, तो कलर हम कैसे करते हैं। कलर का वैसे एक और लेक्चर मैंने अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। कलर के अंदर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। ये अब सिलेक्शन हमने अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी हो, यानी कि एक लाइन में हमने अगर मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करनी है ना, तो हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे और क्लिक एंड ड्रा करेंगे। शिफ्ट को होल्ड करके इसे क्लिक करेंगे, इसे ड्रा कर लेंगे, ये एक इसे कलर करेंगे और एक इसे कलर करेंगे, ये 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 दो चीजें हमारी कलर हो जाएंगी। ये अब कलर करने के लिए ये आप देख रहे हैं व्हाइट शीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा ये आ चुका है। अब ये यहाँ से हम कलर स्विच करेंगे। अब हम यहाँ पे कलर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्रे कलर ले लेते हैं, ये कलर इसे हम ओके करेंगे तो ये कलर आ चुका है हमारा। अब हम इसे सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सारे को सिलेक्ट करके इसको छोटा कर लेंगे साइज में। वो शेप छोटा हो रहा है, शेप सिलेक्ट हो गया तो हम इसे दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ये अब इसे छोटा कर लेंगे इस तरीके से, ये ऐसे इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे और इस शेप को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी की मदद से और इसे यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे, ये इस तरीके से। ये अब ये हमारी यानी कि इस तरीके से ना हम ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से शेप क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट वर्क है। ये आप लोगों ने ये ऐसी शेप्स बना के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने ये शेप्स बना के, आपका पहला लेक्चर है, आपने ऐसी शेप्स बना के उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने सबमिट करानी है। वो व्हाट्सएप ग्रुप 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो यानी कि आप उसके अंदर सबमिट करा सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह।
आप उसके अंदर सबमिट करा सकते हैं और आपकी असाइनमेंट बाकायदा चेक की जाएंगी और फिर आपको अगर कोई मसला हुआ या कोई भी इशू हुआ तो आपको समझा दिया जाएगा असाइनमेंट पर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।